बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप हदीस मुबारक की इस तरह की जो पोस्ट है, जो वीडियो पोस्ट है, वो आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो पोस्ट हम डिज़ाइन करेंगे। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्लिम तुस्लम। उर्दू तर्जुमा, इस्लाम कबूल कर लो, सलामती। तो इस तरह की जो पोस्ट है वो हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा देखें, इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में करेंगे। एक पार्ट्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम जो इसकी जो सारी डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक जो डिज़ाइनिंग जो ये पोस्ट है, जो इसकी इमेज है, इसको किस तरह से तैयार करते हैं। और दूसरी पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम इस इमेज को हम वीडियो के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे और इसके अंदर साउंड इफ़ेक्ट्स कैसे ऐड करेंगे। देखें, मेरा जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि मेरे पास अहादीस मुबारक का काफ़ी ज़ख़ीरा है। तो मेरा जो मकसद ये था कि इमेजेस की फॉर्मेट में तो मैंने इमेजेस को काफ़ी शेयर किया है हदीस मुबारक को, लेकिन जो हमारे वीडियो के प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इस तरह स्नैपचैट है या टिकटॉक है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी हम अहादीस मुबारक को या कुरानी आयात को शेयर करें। बहुत से लोग कर रहे हैं, हम भी इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा डालें। तो मैंने ये पोस्ट डिज़ाइन की तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि इसको जो है इस तरह से डिज़ाइन करना भी सिखा दें। हालांकि मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको बिल्कुल जो डिज़ाइन किया था तो मैंने इसको मोबाइल फ़ोन के अंदर डिज़ाइन किया था। उसके बाद मेरे पास क्योंकि कंप्यूटर के अंदर अहादीस मुबारक लिखी हुई हैं, तो मैंने फिर इसको पावर पॉइंट में ले गया, तो मैंने इसको वहाँ डिज़ाइन किया था। जो ग्राफिक्स है वो तो मैंने मोबाइल के अंदर डिज़ाइन की थी, लेकिन फिर जो इसके अंदर वीडियो बनाता हूँ वो मैं पावर पॉइंट से बनाता हूँ। लेकिन जो पहली मैंने हदीस मुबारक डाली थी उसको मैंने मोबाइल के अंदर ही वीडियो बनाई थी काइन मास्टर को इस्तेमाल करते हुए। तो हम देख लेते हैं कि हम पहले इसका जो ये पूरा लेआउट है हदीस मुबारक का, इसको किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम देखेंगे कि हम इसकी जो वीडियो है वो किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए मैं अपने उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन में चले जाता हूँ। मैंने इस मकसद के लिए उर्दू डिज़ाइनर को इस्तेमाल किया है। न्यू डिज़ाइन में जाते हैं और यहाँ से जो मैं इसका जो पेज साइज़ है वो मैं ये वाला ले लूँगा। ये 9:16 का जो पोर्ट्रेट है, ये वाला फेसबुक जैसे बना हुआ है, ये वाला मैं इसका जो साइज़ है ये सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, देखें एक और बात देख लें कि अगर आपको उर्दू डिज़ाइनर इस्तेमाल करना नहीं आता, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो आप मेरी यूट्यूब पे जाकर इसका जो बेसिक कोर्स है वो समझ लें। उसमें आपको तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी कि उर्दू डिज़ाइनर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके टूल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए आसानी होगी। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं सबसे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं ये बैकग्राउंड कलर के ऊपर जाता हूँ तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक रख लूँगा और उसके बाद इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब मुझे इसके अंदर इमेजेस ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से गैलरी से जाऊँगा और यहाँ से मैं इमेजेस को लेकर आ जाऊँगा। तो मैं जो इमेज लेके आऊँगा, सबसे पहले ये किताबों वाली इमेज है, देखें ये मैं ले आया हूँ। मैं इस इमेज को ऐड करूँगा यहाँ पे। अच्छा एक और चीज़ देख लें, हम इसके अंदर ये इमेज ले आए तो इसको मैंने क्या करना है, मैंने इसको फीदर करना है। देखिए मैंने फीदर के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है कि जो हम फीदर के टूल है उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ये उर्दू डिज़ाइनर के अंदर। अमूमन लोग परेशान होते हैं कि हम इमेजेस को ब्लर कैसे करें, फेड कैसे करें साइडों से या अपनी मर्ज़ी से, तो वो वीडियो देख लें। लिंक के ऊपर मैंने आई कार्ड में दे दिया, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। तो मुझे पहले क्या करना है, मैं इसको सेलेक्ट किया इमेज को और यहाँ से मैं ऑप्शंस के ऊपर जाता हूँ तो मुझे एक ऑप्शन मिल जाएगा फीदर का, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब मुझे इसको जो है देखिए टॉप से नहीं करना, लेफ़्ट से नहीं करना, मुझे इससे करना है राइट से और मुझे इसको करना है बॉटम से। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और फीदर के ऑप्शन में अगेन चले जाते हैं। फीदर में जाके बाद देखें मैं इसकी जो टाइप है इसके ऊपर टैप करूँगा तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। मैं टॉप को लॉक कर देता हूँ और मैं लेफ़्ट को लॉक कर देता हूँ। अब मेरे पास बच गए हैं राइट और बॉटम वाले, तो मैं इनको यहाँ पे आऊँगा और ये जो है एडजस्टमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको मैं इस तरह से ब्लर कर सकता हूँ, यूँ ऐसे करके। इसको पहले अपनी मर्ज़ी से यहाँ रखेंगे और रखने के बाद इसको आपने जितने आपने टॉप इसका बनाना है उस हिसाब से आप इसको जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई कितना आपने रखना है। तो मैं फ़िलहाल इतना रखता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद एक सेकंड इमेज लेके आता हूँ, दोबारा प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा, गैलरी के ऊपर जाऊँगा और एक दूसरा इमेज लेके आ जाऊँगा। दूसरा इमेज जो है वो मैं ये रोज़े वाला ले आता हूँ। तो सॉरी, जो दूसरा इमेज है वो मैं ये लेके आ गया हूँ। अब इसको भी मैंने ब्लर करना है तो मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं फीदर में जाऊँगा और फीदर से मैं यहाँ पे फीदर की टाइप को चूज़ कर लूँगा और यहाँ से मैं इसको चारों तरफ से ही रखूँगा। देखिए ये चारों हैं, चारों के ऊपर क्लिक सही हुआ है, कोई भी उससे अनचेक नहीं है।
तो इसको जाऊँगा और मैं इसको थोड़ा सा इसको ऐसे ब्लर कर लूँगा तमाम तरह से, यूँ जैसे आप जितना आप चाहते हैं, जितना आपको रीज़नेबल लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि इसको टॉप से लॉक कर दें तो देखिए मैं इसको टॉप से लॉक कर देता हूँ ताकि टॉप से सही रहे और एक अच्छा टाइटल बन जाए अगर आप चाहते हैं तो। और इसको इस तरह से आपने बड़ा कर लेना है जितना आप इसको फिक्स करना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये मेरे टाइटल के साथ सेट हो जाए। ये हो गया। अब मैं इसको अब चाहे तो मज़ीद थोड़ा सा इसकी जो है वो जो इसकी सॉफ्टनेस है उसको बढ़ा सकते हैं ऐसे करके। ये मैं सॉफ्टनेस बढ़ा दी। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं एक और इमेज को ऐड करता हूँ। देखिए मैं अगर इसमें कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है, आप जितना सफाई से जितना आराम से काम करेंगे उतनी इसमें बेहतर जाएगी। मैंने को जस्ट आपको एक आइडिया देना मकसूद है। अब मैं जाता हूँ एक अपनी इमेज जो मैंने ये मेरा जो लोगो था इसकी मैं इमेज ले आता हूँ। अब इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करके जाके यहाँ से फीदर के ऊपर जाऊँगा। देखिए फीदर अगर आपको इस्तेमाल करना नहीं आता तो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मैं इसको फीदर कर दिया और फीदर करने के बाद देखिए मैं इसको यहाँ एडजस्ट कर लूँगा इस तरह से। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सॉरी इसको मैं अंडू कर देता हूँ और पहले मैं इनको लॉक कर लेता हूँ। देखो मैं लेयर के ऊपर जाता हूँ टॉप के ऊपर और यहाँ से मैं इस इमेज को और नीचे वाली इमेज को लॉक कर लेता हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो। अब अभी इस इमेज को पकड़ता हूँ और यहाँ से इसको मैं इसके ऊपर एडजस्ट करता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लूँगा और यूँ करके इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, आप इस तरह का अपना लोगो कैसे बना सकते हैं ये भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। इसका लिंक भी कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूं या आई बटन में दे दूं, तो आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा क्योंकि बहुत आसान है। मोबाइल फ़ोन के अंदर ही इस तरह का मैंने लोगो बनाया है शहबाज IT अकेडमी का। तो आप उसको लाजमी देखिएगा वीडियो को ताकि आप भी जो है इस तरह के लोगोज़ बना के उसको इस्तेमाल कर सकें। तो मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा कम करके रख देता हूँ ताकि इसकी विजिबिलिटी ठीक हो जाए। और इसको मैं थोड़ा कम करना था, मैं ज़्यादा कर दिया, ये कर दिया। अब इसको मैंने क्या किया है, जो मेरा ये वाला इमेजेस को मैं रोज़ा रसूल के पीछे ले गया हूँ। तो इस तरह से करके इसके अंदर आप मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इमेज को ऊपर कर लेता हूँ, अपनी जो मेरा शहबाज IT अकेडमी का लोगो है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि ये सब चीज़ें सेट रहें। इस तरह से करके आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इसकी विजिबिलिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने फिलहाल इसको यहीं पे फाइनल करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर अब टेक्स्ट को ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं एक इधर जाऊँगा और यहाँ से मैं बेसिक शेप्स को ले आऊँगा क्योंकि मुझे एक सर्किल चाहिए, सॉरी एक रेक्टेंगल चाहिए। तो मैं रेक्टेंगल के ऊपर टैप करता हूँ और रेक्टेंगल के ऊपर टैप करने के बाद मैं ये इस इमेज को ले लूँगा जिसके अंदर मैंने हदीस मुबारक लिखनी है। मैंने ये इमेज ले ली। अब मुझे इसका ना कलर नहीं चाहिए, मुझे ब्लैंक चाहिए, बस मुझे इसका बॉर्डर चाहिए। तो मैं देखें यहाँ से इसके कलर को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसके कलर को ब्लैंक कर देता हूँ, क्लोज करता हूँ और यहाँ से मैं बॉर्डर के ऊपर जाके इसका जो बॉर्डर है वो ऐड कर देता हूँ। अब मैं इसमें बॉर्डर ऐड करूँगा तो यहाँ से बॉर्डर ऐड करने के बाद मैं कलर के ऊपर क्लिक करूँगा, जिसका कलर है वो वाइट कर दूँगा। तो बॉर्डर का कलर वाइट हो गया है, बस इतना ही चाहिए। अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब मुझे इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है। अच्छा, उससे पहले एक लाइन भी ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, शेप्स में जाता हूँ और यहाँ से मैं लाइन भी ऐड कर लेता हूँ। देखिए ये लाइन्स है, तो लाइन में से आप अपनी मर्ज़ी की जो भी लाइन हो वो ले सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल ये ली थी, आप इसमें बहुत से स्टाइलिश किस्म की लाइंस हैं वो भी ले सकते हैं। ये लेने के बाद मैं इसको नीचे करता हूँ और नीचे करने के बाद थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की स्टाइलिश लाइन है, यहाँ से मैं इसको अलाइन कर देता हूँ, अलाइन टू सेंटर। इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर चेंज करते हैं। मैं वाइट रखता हूँ, तो आप भी इसके अंदर अपनी ज़रूरत के हिसाब से कलर रख सकते हैं। मैंने वाइट रखा है फ़िलहाल। अब मुझे इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट के लिए देखें मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा, प्लस के ऊपर यहाँ से इधर जाऊँगा। अब देखें हदीस मुबारका मेरे पास तो लिखी हुई थी, अगर आपके पास नहीं थी तो आप कैसे लिख सकते हैं। मैं एक लिख देता हूँ मैं एक छोटी सी हदीस मुबारका यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको इसकी दिखाई थी। देख लेता हूँ उसकी करेक्ट आराब क्या है, अस्लिम तुस्लम। तो मैं यही यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि आप आराब इसके अंदर किस तरह से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या अपने कीबोर्ड को उर्दू में करेंगे, अलिफ लिखा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास अराब आ रहे होते हैं ये इस पोर्शन में। तो यहाँ से मैं अलिफ के ऊपर ज़बर लगानी है, ये लगाया, सीन लगाया, सीन के ऊपर मैं जज़म लगानी है तो जज़म ये वाला है। अब लाम लगाया, लाम की ज़ेर लगानी है तो ज़ेर ये वाली है, और मीम यहाँ से लगाया, मीम के ऊपर जज़म यहाँ से लगा दिया। अस्लिम हो गया, स्पेस दिया, तुस्लिम। ते लगाया, ते के ऊपर पेश जो है वो ये वाला है, तो सीन के ऊपर जज़म, फिर लाम, और फिर इसको मैं चेक कर लेता हूँ, अस्लिम और तुस्लम। लाम के ऊपर ज़बर आएगी तो मैं लाम के ऊपर ज़बर लगा देता हूँ और यहाँ से मैं मीम और मीम के ऊपर जज़म लगा देता हूँ। देखिए इस तरह से आप अराब भी लगा सकते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर ही बहुत आसानी से। मैंने लिख दिया अस्लिम
तुस्लम, तो यहाँ पे पहले वाले लाम के ऊपर ज़बर आएगी, सॉरी ज़ेर आएगी, तो मैं इसको लेके जाता हूँ यहाँ पे कर्सर को अपने, और यहाँ से इसको मैं जो मैंने ज़बर लगा दिया है इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अस्लिम आएगा, इसमें ज़ेर आएगी, अस्लिम तुस्लम। तो ये मैंने कर दिया। मैं इसको यहाँ से करता हूँ ऐड टू पेपर, ऐड टू डिज़ाइन कर दिया। तो ये मेरे पास हदीस आ गई। इसको मैं कलर पहले चेंज कर देता हूँ, कलर मैं वाइट रखता हूँ, आप जो चाहें रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, देखें अस्लिम तुस्लम। अब मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो देखें जो मैंने इसका फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया था, सॉरी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसका जो फ़ॉन्ट रखा है, मैं फ़ॉन्ट में जाता हूँ तो अलकलम कुरान मजीद वेब रखा है। देखिए इंस्टॉल फ़ॉन्ट के अंदर जो है ये आपके फ़ॉन्ट आ जाते हैं। मेरे पास जो फ़ॉन्ट आएगा ना वो ये है अलकलम कुरान मजीद वेब। तो देखिए बिल्कुल कुरानी जो फ़ॉन्ट जो स्क्रिप्ट होता है उसके जैसा इसका ये फ़ॉन्ट है। ये फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं ये आपको इंशाल्लाह मैंने एक वीडियो बनाई थी, हम पिक्सल लैब के अंदर फ़ॉन्ट्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर अपनी मर्ज़ी के करना चाहें। तो फ़ॉन्ट्स का फ़ाइल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगा। जैसे उसमें करते हैं वैसे ही सेम तरीका इसमें भी है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह बता दूँगा। तो मैंने अरबी का फ़ॉन्ट कर लिया, अब मुझे यहाँ पर उर्दू का लेके आना है। तो मैं दोबारा ऐड के ऊपर जाता हूँ, इसके ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको ऐड कर देता हूँ। इस्लाम कबूल कर लो सलामती में आ जाओगे। तो ये मैंने इसका तर्जुमा लिख दिया। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखेंगे इसका ट्रांसलेशन भी आ गई है। इसका मैं फ़ॉन्ट जो है वाइट ही रखूँगा, आप जो कलर है वो मैं वाइट रख दूँगा, आप अपने हिसाब से जो रखें वो रख लीजिएगा। और मुझे जो फ़ॉन्ट में जो अच्छा लगता है सबसे वो नस्तालिक लगता है, जमील नस्तालिक। मैं फ़ॉन्ट में जाता हूँ तो मैं सिर्फ जमील नस्तालिक ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ये बहुत सीधा सा होता है और साफ़ सुथरा, साफ सीधा सीधा वाज़ेह नज़र आता है। अब मुझे यहाँ पे इंग्लिश ऐड करनी है, तो मैं इंग्लिश का ट्रांसलेशन देख लूँ। एक्सेप्ट इस्लाम एंड यू विल बी सेव, मैं इस पर जाता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब इंग्लिश तर्जुमा भी ऐड कर लेता हूँ। देखिए इसकी पोस्ट बनाने का मुझे सबसे एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अहादीस मुबारका कुछ याद भी हो गई हैं। तो ये इसका मेन मकसद यही था कि अहादीस मुबारका याद हो जाए। एंड यू विल बी सेव्ड, ये मैंने कर दिया। तो इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, आप जो चाहें वो कलर रख लीजिएगा। फ़र्ज़ करें हम ये रख लेते हैं, ऐसे ही आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख लीजिएगा। अब मुझे इसको सेंटर में करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा तो इसको मैं सेंटर कर लूँगा ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। अब अगर आपने इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करना है तो आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं देखें यहाँ फ़ॉन्ट में जाता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी का, सॉरी मैं यहाँ से जो है वो फ़ॉन्ट में जाते हैं तो आप इसका फ़ॉन्ट अपने हिसाब से रख सकते हैं। हम ये वाला रख लेते हैं, बल्कि ये थोड़ा सा अजीब से ही लग रहा है तो हम सीधा थोड़ा सा ये रख लेते हैं, इसमें कुछ बेहतरी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इसको बड़ा करना, अच्छा बाज़ औक़ात अगर आपके पास मैटर कम हो तो आप साइज़ बड़ा कर दें, और अगर मैटर ज़्यादा तो साइज़ छोटा कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस लाइन को एक और कॉपी करता हूँ, इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको मैं नीचे रख लेता हूँ। आप चाहें तो डिफरेंट भी लगा सकते हैं। अच्छा, बल्कि अब एक और काम, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, सॉरी पहले मैं इस बॉक्स को ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, उसको इस टेक्स्ट को ऊपर कर देता हूँ, उसके बाद इस लाइन को ऊपर कर देता हूँ नीचे। मुझे क्योंकि फुटर ऐड करना है, फुटर नोट में जो मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स होंगे वो भी ऐड करने, तो मैं इसको सिलेक्ट करके सबको इस तरह से ऐड कर सकता हूँ। वो ये मैंने कर दिया। अब मुझे यहाँ पे वो हदीस का हवाले के लिए भी लिखना है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे इसका, क्योंकि यहाँ पे इसका रेफरेंस भी लिखना है कि मैंने किस हदीस से लिया है, तो मैं मिसाल के तौर पर कह देता हूँ कि मैंने मुस्लिम से लिया है। मैं ऐसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ, मुझे भी सही याद नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ मुस्लिम और मैं इसको बंद कर देता हूँ ब्रैकेट्स में, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब देखें ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, इस जगह पे, ये जहाँ पे आपको चाहें। अब ये पीछे से लाइन नज़र आ रही है तो मुझे इसको जो टेक्स्ट का जो कलर है इसको ब्लैक करना है, मतलब जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर है। तो मैं इसको मैं सेलेक्ट किया हुआ अल मुस्लिम, जो मुस्लिम को लिखा है, तो यहाँ पे देखें ये ऑप्शन है टेक्स्ट बीजी, यानी बैकग्राउंड, जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड उसको चेंज करना है। तो कलर में जाएंगे तो इसको मैं यहाँ से ब्लैक कर दूँगा इस तरह से करके। तो अब आप इसको
क्लोज़ करेंगे, इसको थोड़ा सा आप और नज़दीक कर सकते हैं और इसको अब आप यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। अब आपको जो पीछे की जो लाइन है वो नज़र नहीं आएगी। अब मुझे यहाँ फुट नोट्स ऐड करने तो मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा और ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद PNGs में जाऊँगा और PNGs के अंदर जो है वो सोशल मीडिया, होम के ऊपर क्लिक करते हैं, सॉरी टॉप के ऊपर मैं स्लाइड करता जाता हूँ और यहाँ पे मुझे नज़र आ जाएगा सोशल मीडिया। तो आपने सोशल मीडिया को चूज़ कर लेना है। थोड़ा सा और आगे चेक कर लेते हैं। देखिए ये सोशल मीडिया, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो सोशल मीडिया के मेरे पास बने बनाए टेम्पलेट्स आ जाएंगे बहुत सारे। तो मैंने इसमें जो फुट नोट में जो मैंने ऐड किए थे वो व्हाट्सएप और फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब 2 ही ऐड किए हैं। आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये यूट्यूब का है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ये मेरा एक आ गया। और इसी तरह मैं एक और लेके आता हूँ, प्लस के ऊपर जाएंगे, PNGs में जाएंगे। अब मेरे पास दोबारा से मैं सोशल मीडिया को चेक कर लेता हूँ कि सोशल मीडिया कहाँ है। टॉप पे जाते हैं, यहाँ से इसको स्लाइड कर सकते हैं, आप नीचे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। मैं सोशल मीडिया पे जाऊँगा। अब मुझे एक व्हाट्सएप का चाहिए, मैंने इसमें ज़्यादा ऐड नहीं किया, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे किया था। तो आप इसमें देखें इस तरह का एक व्हाट्सएप का भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे डर करेंगे तो ये आपको व्हाट्सएप का मिल जाएगा। यहाँ पे आप ढूंढेंगे तो आपको व्हाट्सएप का भी मिल जाएगा। तो इसको आप चेक करके यहाँ पे लगा लीजिएगा। तो मैं अभी देख लेता हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं लगा देता हूँ, वरना मेरे को ये व्हाट्सएप का मिल गया। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखिए व्हाट्सएप का ही मिल गया। तो मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप का रख दिया मैंने अपना जो फुट नोट है, और यह मैंने इसको किया यूट्यूब वाला। इसको इस तरह से आपने मैच कर देना है और उसके बाद आपने एक और लेके आना है। सब्सक्राइब बटन भी मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, तो आप ऐड कर सकते हैं। देखिए सब्सक्राइब बटन भी वही सोशल मीडिया वाला ही है। आप इस तरह से स्क्रॉल करके भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बाज़ वक़्त वो इमेज को लोड करते हुए थोड़ा सा नीचे जाने में स्लो करता है। तो मैं इसलिए ऊपर से सर्च कर लेता हूँ, ये आराम से जो है ना स्लाइड हो जाता है। सोशल मीडिया पर जाए, अब मैं एक यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन भी लगा देता हूँ, जो कि मैंने अपनी उसमें लगाया हुआ है। आप ये लगा लें या दूसरा लगा लें, जैसे आपकी आसानी हो, या ये वाला लगा लें। तो मैं फ़िलहाल ये वाला लगा लेता हूँ। देखिए सब्सक्राइब बटन आ गया। अब आप इनको चाहें तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, ये चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। चाहें तो सब्सक्राइब बटन ऐड करें, चाहें तो ना करें, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अपनी वीडियो के ऊपर किया था, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं चाहता किसी के पास अगर जस्ट इमेज ही पहुँचे तभी वो उसको पता चल जाए कि जो है यूट्यूब के ऊपर भी चैनल बना हुआ है। तो आप इसको जो है ना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे आपकी सहूलत हो। ठीक, मैं सब्सक्राइब बटन को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो इसको आप थोड़ा सा बाकियों को बड़ा कर दें ताकि वो इसके साथ मैच कर जाएं, जैसे कि यूँ। इसको आप बड़ा सफाई से और ध्यान से रखिएगा। और अगर पीछे आप इसकी भी वाइट पट्टी ऐड करना चाहते हैं तो आप शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद एक जो है ना स्क्वायर शेप ले लेंगे, सिंपल सी, जैसे मैंने ले ली। इसका आप कलर जो है ना वो वाइट कर देंगे। वाइट कर दिया, उसको आपने जो है ना यहाँ रख देना है ताकि ये एक सही शेप बन जाए। जैसे कि इसको आपने यहाँ कर देना इस तरह से, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करके, ताकि वो एक पट्टी जो है वो कंटिन्यूशन में नज़र आए कि ये एक कंटिन्यू पट्टी चल रही है। और इसको आपने फिर क्या करना है, इनको पीछे कर देना है, इन सब से अपने इस पकड़ना है इस शेप को, इसको इन दोनों के नीचे पीछे कर देना ताकि ये उसके पीछे से नज़र आए और एक कंटिन्यूटी में नज़र आए। इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं आप इस तरह से करके। इसको आप थोड़ा सफाई से कीजिएगा, जितना आप सफाई से करेंगे उतना फ़ायदा होगा आपको, उतना अच्छी चीज़ बन जाएगी। और यहाँ पे सब्सक्राइब बटन जो है इसको आप फिर उठा के यहाँ रख लें। छोटा करना हो थोड़ा और छोटा कर लें, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये मैंने यहाँ रख दिया।
अच्छा, इसके अंदर आप अपने टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो सोशल मीडिया का हैंडल है वो ऐड कर दें, यूट्यूब के @shehbaz_IT_academy, और यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर लिखिए नीचे प्लीज़ शेयर। तो इस तरह से करके आप इसके अंदर वो टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं। तो ये पहला काम था कि हमने इसका टाइटल कैसे डिज़ाइन करना है। आप अपनी सहूलत से, अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहें डिज़ाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर इस टेक्स्ट को जब आप बना लेते हैं एक हदीस की पोस्ट को, फिर इसको आप वीडियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत आसान है। तो इसी तरह आप हम रोज़ एक एक हदीस बनाते जाएँ, उसको जैसे फिर एक बार बना लेंगे, बस जैसे आपने इसको यहाँ पर क्लिक करना है, इसको चेंज करना है और बस इसको कन्वर्ट कर देना है वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह वीडियो के अंदर कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह बाद में मुलाकात होती है। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।